हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो लगभग 20.61 पे काम कर रहा है एंड एज एक्सपेक्टेड आज ग्रीन कैंडल बनाता हुआ नज़र आया हुआ है। ग्रीन कैंडल बना तो है, उठापटक देखने को मार्केट में मिली भी, लेकिन जितना ग्लोबल मार्केट में तो हमें सेल देखने को मिल रहा था, सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था, उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम प्रेशर देखने को मिला हुआ है। यहाँ पे निफ्टी लगभग 162 पॉइंट्स डाउन, जबकि सुबह जब ओपन करके देखा हुआ था एसजीएक्स निफ्टी तो 360 पॉइंट्स के आसपास में डाउन था। 17,038 के आसपास में काम करता हुआ, सेटल करता हुआ निफ्टी नज़र आया है। बैंक निफ्टी 36,028 के आसपास में, या दूसरे शब्दों में कहें तो 36,000 को बचाते हुए नजर आए। क्यों? क्योंकि इंट्राडे 36,000 के नीचे जाते हुए भी दिखा था। निफ्टी फ्यूचर 17,059 में कल के मुकाबले प्रीमियम आज थोड़ी बढ़ी है। और बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो 36,122 फ्यूचर काम कर रहा है और कल के मुकाबले में यहाँ पे भी प्रीमियम बढ़ते हुए नजर आ रही है, लगभग 100 पॉइंट ऊपर क्लोज है। सो नॉर्मली होता ये है कि जब मंथली एक्सपायरी होती है उस टाइम पे फ्यूचर्स के पास में स्पॉट लेबल्स क्लोज होते हैं। अब फ्यूचर स्पॉट के पास कल जाएगा या स्पॉट फ्यूचर के पास में जाएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने लायक। क्यों? क्योंकि ऑप्शन चैन भी कुछ इंटरेस्टिंग डेटा ही इंडिकेट कर रहे हैं। सो ऑप्शन चैन पे जब चलेंगे तो समझेंगे किस तरह की इंटरेस्टिंग क्लोजिंग कल के दिन में हमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज के दिन में 17,000 एंड 36,000 को सेव कर लिया हुआ है। हमने ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया था? एक ट्रेड जो हमने मंडे के दिन में इनिशिएट किया था 17,200 का कॉल ऑप्शन मई मंथली एक्सपायरी का था। 370 से 375 के बीच में हमने इसे बाय किया था। ये आज के दिन में हमने फिर से बाय किया लगभग 305 के आसपास में। इसे बाय करने के पीछे रीज़न क्या है? एक तो मई मंथ की एक्सपायरी है, वोलेटाइल सेशन होने के पूरे चांसेस हैं, एंड जिस तरह से रेंज बाउंड काम कर रहा है निफ्टी, नीचे की तरफ से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेटली 17,400 500 पे जाते हुए एक हफ्ते के अंदर में नजर आ सकता है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली आपका 520 के आसपास का एक बार टारगेट बनता हुआ इसमें नजर आ सकता है। उसी ट्रेड को हमने कंटिन्यू किया। एक और ट्रेड मैंने जो शेयर किया था 4,500 का कॉल ऑप्शन डिवीज लैब के अंदर में बाय करने के लिए। ये दोनों ट्रेड फिलहाल के टाइम पे ओपन है और जो ट्रेड हमने क्लोज कर लिया अभी उसके बारे में मेंशन नहीं किया गया है। 3 ट्रेड थे आई थिंक, जिसके अंदर में 2 ट्रेड लॉस में था और 1 ट्रेड प्रॉफिट में है फिलहाल। अभी तक इसे अपडेट नहीं किया गया है। हम एक्सपेक्टिंग कि कल के दिन में या परसों के दिन तक मैक्सिमम बाय दिस वीक वो भी अपडेटेड होगा, जो आपके सामने आपको देखने को मिल जाएगा। इन शॉर्ट, अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके व्हाट्सएप पे या तो मोबाइल पे मिले होंगे, और अगर नहीं मिले होंगे तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम लाइव मार्केट में ये ट्रेड्स आपके मोबाइल पे डिलीवर करने में आपको हेल्प कर सके। अभी तक जितने भी ट्रेड शेयर किए लगभग 73.54% का सक्सेस रेशियो देखने को मिला हुआ है वहाँ पे। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप www.smarttradersclub.com भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हम कॉस्मोफिट के ऊपर में भी हैं और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारे ग्रुप को कॉस्मोफिट में भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। नीचे के लेवल से रिकवरी देखने को मिली हुई है और एट द सेम टाइम अगर आप डेटा पे नज़र डालें, कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन ज़्यादा वोलेटाइल होने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये पूरा वीक वोलेटाइल हुआ है। क्या कल ऊपर की तरफ हम क्लोज करते हुए नज़र आ सकते हैं? क्यों? क्योंकि ऑप्शन चैन कुछ इंडिकेशन ऐसा दे रहा है कि अगर गिरावट हुई तो बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर मार्केट संभल गया तो हम यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर, 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर में और लगभग 100-150 पॉइंट ऊपर आप जा सकते हैं निफ्टी के अंदर में भी। इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे चार्ट के ऊपर। शुरू करें निफ्टी के से, लेकिन उसके पहले एफआईआई का कैश मार्केट में एक्शन देख लीजिए। लगभग 4,064 करोड़ की बिकवाली और डीआईआई 1,917 करोड़ की खरीदारी। कल थोड़ा बहुत ज़्यादा नंबर डीआईआई की तरफ से आते हुए दिखा था, लेकिन आज एफआईआई ने फिर से एक भारी भरकम अमाउंट में बिकवाली करते हुए नजर आए हुए हैं। डेफिनेटली ऊपर के लेवल पे ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है और दिन के दौरान जब भी आपको एक शार्प फॉल देखने को मिले तो समझ जाइए कहीं ना कहीं एफआईआई का प्रेशर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। निफ्टी की बात कर लेते हैं। जिस तरह का पैटर्न बनते हुए चार्ट पे नज़र आ रहा है उससे एक चीज़ तो क्लियर है, जो हमने लो बनाया हुआ था वो लो था 19 इस महीने का 19 अप्रैल के आसपास में, और वो है 16,824। आज लगभग 300 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी डाउन था मॉर्निंग में, उसके बावजूद हम उस लेवल तक नहीं पहुँचे। इनफैक्ट 25 अप्रैल का जो हमने लो बनाया था 16,888 वहाँ पे भी नहीं पहुँचे, और आज हमने जो लो बनाया वो है 16,958 का। 16,958 का कहीं ना कहीं इसके आसपास की क्लोजिंग मिली थी हमें 25 अप्रैल के आसपास की।
ये एक इंडिकेशन ये दे रहा है कि नीचे के लेवल्स पे बायर्स एक्टिव हैं, नीचे के लेवल्स पे लोग बाय करने के लिए बैठे हुए हैं, जिसके चलते हुए आपको जो कैंडल बना हुआ दिख रहा है, इस कैंडल के अंदर में लॉन्ग लेग देखने को भी मिल रहा होगा। अगर इस थियरी को माफ़ करिएगा, अगर इस थियरी को माने और इसे समझें तो फिलहाल हमारे लिए जो बेहतरीन सपोर्ट है ये 16,950 के आसपास का है। जब तक आपको दो क्लोजिंग 16,950 के नीचे की नहीं मिलती है तब तक निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़ पे ध्यान रखिएगा, खाली कहीं कोरोना के केसेस 20,000 2 लाख वापस हो गए या जो रशिया यूक्रेन का न्यूज़ आ रहा है वहाँ से कुछ बड़ी निगेटिव न्यूज़ आ जाए तो नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जो टेक्निकल्स इंडिकेट कर रहे हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि लोअर लेवल पे अभी भी बाइंग देखने को मिल रही है। कल के वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि अगर नीचे की तरफ मिलता है आपको 16,950 से 17,000 के बीच में मिलता है तो एक बार बाय कर लीजिएगा। ऊपर की तरफ में 17,100 के आसपास जाने के चांसेस हैं। इमीडिएटली यहाँ पे वो टारगेट बनता हुआ नजर आया। सिंस हम ऑलमोस्ट आज के दिन में जो हमने क्लोजिंग दी है निफ्टी के अंदर में वो 162.40 डाउन है। थोड़े से लेवल्स चेंज होते हुए नज़र आएंगे और वो लेवल्स क्या हो सकते हैं नीचे की तरफ में। अगर आपको इन लेवल्स के आसपास में जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया 16,950 से लेके 17,000 के बीच में मिले तो एक बार बाय करना चाहिए। और इस बार क्या बाय करेंगे, इस बार 16,950 का कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। रीज़न है इसके पीछे, रीज़न ये है कि कल एक्सपायरी है। अगर 17,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया आपने बड़ा सस्ता मिलेगा आपको, लेकिन अगर काफ़ी टाइम स्पेंड हो गया तो वो बढ़ेगा भी नहीं। फिर टारगेट क्या बनेगा इसके ऊपर में, टारगेट ऊपर की तरफ जो आपका बनेगा वो 17,050 का, 17,100 का। और एक इंडिकेशन आ रहा है जो ऑप्शन चेन से, अगर वो इंडिकेशन सही होता हुआ नज़र आया तो आप 17,200 तक जाते हुए नज़र आ सकते हैं। उसके बारे में थोड़ी देर बाद में डिस्कस करूंगा मैं। लेकिन 17,200 पे जैसे ही आप जाते हैं यहाँ पे एक शॉर्ट क्रिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 17,300 का, बाय क्या करेंगे 17,200 का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। एंड नीचे की तरफ में आपका जो टारगेट बनेगा दैट विल बी 17,050, इसके आसपास का टारगेट रखा जा सकता है। कल के लिए करना है नहीं, कल के लिए मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के लिए इस पर काम किया सकता है। अब ऑप्शन चेन में मैं किस इंडिकेशन की बात कर रहा हूँ, अगर ध्यान से देखेंगे आप ऑप्शन चेन, तो ऑप्शन चेन में आज इन द मनी के अंदर में भी बढ़िया राइटिंग होती हुई नजर आ रही है। लगभग 82,000 लॉट का राइटिंग हुआ है 17,000 के कॉल ऑप्शन पे। सेम वे में अगर आप 17,100 पे देखेंगे तो आपको 79,000 लॉट का एडिशन देखने को मिल रहा है और 17,200 पे 24,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट आपका एडिशन होते हुए नज़र तो आ रहा है। लेकिन नज़र डालिए ओपन इंटरेस्ट पे 1,50,000 के आसपास का हाई ये ओपन इंटरेस्ट, लगभग सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आप बोल सकते हैं, माफ थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बोल सकते हैं। 17,300 ऊपर की तरफ नहीं टूटेगा, ये कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 17,500 की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि 17,300 के ऊपर तो डेफिनेटली वो भी नहीं टूटते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन जब हम पुट की तरफ नज़र डालते हैं तो पुट में एक भारी भरकम ओपन इंटरेस्ट 17,000 पे भी देखने को मिल रहा है हमें। सो 17,000 पे 1,28,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में एंड 1,85,000 लेट्स से 1,86,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में देखने को मिल रहा है। अब हो क्या सकता है, सिनेरियो क्या बनता है कि कल के दिन में अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है और इस गैप डाउन ओपनिंग में हम 16,900 को तोड़ देते हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि हम 16,800 तक पहुँचते हुए नज़र आएँ। टिकेंगे नहीं टिकेंगे ये दूसरी बात है। सो अगर 16,900 टूटता है तो 16,800 तक पहुंचते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन अगर 10 बजे तक या 10:30 बजे तक का टारगेट रख लीजिए, 10:30 तक अगर आप 17,050 17,070 के लेवल तक काम करेंगे सो ये जो 1,28,000 की पोजीशन या 81,000 जो आज एडिशन हुआ है ये प्रेशर में आएंगे, जिसके चलते हुए एक शॉर्ट कवरिंग बनते हुए नजर आएगी और ये शॉर्ट कवरिंग आपको 17,200 17,175 के लेवल्स तक लेके जा सकती है। इन केस अगर 17,200 टूटा ऊपर की तरफ में तो शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी और बनेगी 17,100 की तरफ से और वो आपको 17,280 तक के लेवल तक लेके जा सकता है। दैट विल बी द फाइनल टारगेट। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग 17,300 टू बी ब्रेक टुमारो। ये कल नहीं टूटने वाला है जहाँ तक डेटा सजेस्ट कर रहे हैं। सो रेंज क्या हो सकती है, अगर शांत क्लोजिंग हुई, एकदम साइडवेज मूवमेंट देखने को मिला, बहुत ज़्यादा ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट मॉर्निंग में ज़्यादा देखने को नहीं मिला तो 16,950 से लेके 17,100 की हम बात कर सकते हैं। इन केस अगर
ग्लोबल मार्केट में हलचल देखने को मिली, इंडिया विक्स ऊपर बढ़ते हुए नजर आए तो 17,800 से 16,800 से 17,300 का बड़ा रेंज होते हुए नजर आ सकता है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो 17,000 लेट्स से ओपनिंग 17,050 के आसपास होती है तो 17,050 का स्ट्रैडल, नहीं तो जिन भी लेवल पे ओपन होती है उसके आसपास का स्ट्रैडल बाय करके काम करना चाहिए। बैंक निफ्टी जिस तरह से निफ्टी में लोअर लेवल्स पे बाइंग देखने को मिल रही है, सेम वे में बैंक निफ्टी पे भी लोअर लेवल्स पे बाइंग देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में निगेटिव तक कब होइएगा, जब हम 35,000 इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे काम करने से थोड़ा काम करना चालू करें। एक्सपेक्ट करिए फिर 35,000 आप आराम से पहुंच जाएंगे। अगर ऊपर की तरफ में जाता है, ऊपर की तरफ में 36,600 टूटता है तो एक बार पॉजिटिव मोमेंटम के साथ में आप 37,000 तक जा सकते हैं। फिलहाल बैंक निफ्टी में लोअर लेवल्स पे बाइंग कंटिन्यूसली देखने को मिल रही है। सो क्या करें, हमने जो लेवल कल के दिन में सजेस्ट किया था, मुझे स्टॉप लॉस एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन 35,800 अगर है तो आज स्टॉप लॉस हंटिंग होते हुए नज़र आया रहेगा उसका, क्योंकि उसके नीचे जाते ही तुरंत एक बाइंग देखने को मिली हुई है। सो आज के लो के आसपास में अगर मिलता है तो बाई करिए, 35,700 के आसपास में अगर मिलता है तो बाई करिए, नहीं तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी में वेट एंड वॉच वाला कंडीशन देखने को मिल रहा है। लोअर लेवल 35,700 इसके आसपास में एक बार कॉल ऑप्शन लेके काम किया सकता है कल, नहीं तो नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करिए। स्टॉप लॉस लगा लीजिए 35,400 नहीं 35,620 के आसपास में, तो 35,550 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऊपर की तरफ में 36,000 का एक आप ट्रेड बना सकते हैं, 36,000 का एक टारगेट रख सकते हैं। इन केस अगर 36,200 के ऊपर काम करना चालू करता है, बहुत बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है जो आपको ऊपर की तरफ में 36,600 के आसपास लेके जा सकता है बैंक निफ्टी। क्यों बात कर रहा हूँ मैं इसके बारे में, एक बार नज़र डाल लीजिए ऑप्शन चेन के ऊपर में। ऑप्शन चेन क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि बढ़िया ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। लेट मी रिफ्रेश इट। बढ़िया ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है हमें बैंक निफ्टी के अंदर में 36,000 के लेवल के आसपास में। सो जब मैं 36,000 के लेवल की बात कर रहा हूँ, लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर लेवल। लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू and let's look at this 1,14,000 and at the same time 1,13,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट। भले मैं ये बोल सकता हूँ कि कॉल साइड के लिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 36,500 पे 1,42,000 का ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन पुट साइड में तो ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो एटलीस्ट इस चीज़ को थोड़ा सा रिस्पेक्ट तो करना चाहिए। और अगर नीचे की तरफ जाता है तो 35,500 आपके लिए दूसरा सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आ सकता है। इसके लिए 35,700 के आसपास की बाइंग की बात की जा रही है। ऊपर की तरफ में 36,200 के टारगेट की बात की जा रही है। सो दिस ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।